हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से हिंदी पढ़ना सीखेंगे और इसमें हम मात्राओं को भी सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है बुद्धिमान कौन। इस कथा के माध्यम से हम हिंदी आसानी से पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बुद्धिमान। यहाँ पे बा में किसकी मात्रा लगी है, छोटा ऊ, तो क्या बन गया बू। दा में ए क्या है, हलंत, जिसका मतलब होता है आधा दा। फिर उसके बाद है धा से धनुष, जिसमें लगा छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो गया धी। उसके बाद है माँ के बाद यहाँ पे क्या है, बड़ा आ की मात्रा ना, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया बुद्ध। दा को आधा पढ़ेंगे हम, बुद्धिमान। अक्षर को में मिला मिला के पढ़ना है ताकि आपको आसानी से पढ़ सकें। बुद्धिमान कौन, का में औ की मात्रा ना, एक इसकी मात्रा औ की, तो क्या बन गया कौन। बुद्धिमान कौन। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है एक नगर में 4 मित्र रहते थे। एक नगर, नानल गा रा, तो क्या बन गया नगर में 4 चम्मच आ की मात्रा रा, तो क्या बन गया 4 मित्र। मामा में किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की, त्रा, तो क्या बन गया मित्रों। रहते थे, रहा ताता में किसकी मात्रा लगी है, ए की, तो क्या बन गया रहते थे में भी ए की मात्रा लगी है, तो क्या बन गया थे। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें माँ में किसकी मात्रा लगी है, ए की, तो क्या बन गया उनमें से, शा में भी ए की मात्रा है, उनमें से 3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये किसकी मात्रा है, बड़ी ए की। उनमें से 3 ने बहुत सी, सामयिक कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ए की, बहुत सी विद्याएं, वा में है छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन गया वि, आधा दा या बड़ा ए, विद्याएं पढ़ी थी। उनमें से 3 ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। अब आगे देखिए, इन विद्याओं पर उन्हें बड़ा अभिमान था। ई है ना, तो क्या बन गया इन विद्याओं, बी देखिए यहाँ पे वा में छोटी ई की मात्रा आधा दा, या में बड़ा आ की मात्रा ओ, यहाँ पे देखिए आ है, आ में ओ की मात्रा है, तो क्या बन गया विद्याओं पर उन्हें बड़ा अभिमान था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें चित्र में दिखाया गया है 4 मित्र रहते थे एक नगर में, जिनमें से 3 जो है बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। अब आगे देखिए दोस्तों, परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। देखिए यहाँ पे रा, इस बिंदी को हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ना। यहाँ पे बिंदी का मतलब होता है ना। देखिए, जब बिंदी बीच में लगी हो, अक्षरों के बीच में लगे, तो उसे हम ना पढ़ते हैं, और जैसे यहाँ पे लास्ट में लगी हो तो उसको हम माँ पढ़ते हैं। तो देखिए, परन, बिंदी का अर्थ क्या आएगा ना, परन ताता में छोटा हो, परंतु उनमें सामान्य, शा में आ की मात्रा, माँ में आ की मात्रा आधा ना या, तो क्या पढ़ेंगे इसको सामान्य बुद्धि की कमी थी। अब देखिए आगे,
चौथा मित्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था। चौथा चा में औ की मात्रा, था में बड़ी ए की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, तो क्या बन गया? चौथा मित्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था। उसके आगे परंतु बुद्धिमान था। आगे वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। हर का में बड़ा की मात्रा या, इसको हम क्या पढ़ते हैं? उड़ंकु रा, तो क्या बन गया? कार्य सोच विचार कर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। एक बार उन मित्रों, एक क्या है? त्रा में ओ की मात्रा, तो क्या बन गया? मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय, ना में छोटी ई की मात्रा, निश्चय किया। वे चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। वाह में एक ही मात्रा, क्या बन गया? वे चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से जो है एक एक शब्द को मिलाकर इसको पढ़ना है। तो देखिए, होकर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक शेर की हड्डियों, डाडा में हलंत है, मतलब आधा डा में छोटी ई की मात्रा, या में ओ की मात्रा, हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया। दा में छोटी ए की मात्रा, खा में बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई है, दिखाई दिया। उसके अंग बिखरे पड़े थे। उषा के उसके अंग बिखरे पड़े थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें चित्र में दिखाया गया है कि जब ये चारों मित्र यात्रा पर निकल गए थे तो उन्हें रास्ते में एक शेर की हड्डियों का ढांचा जो है बिखरा हुआ मिला। अब आगे देखिए दोस्तों, उसे देखकर विद्या के अभिमानी तीनों युवक बोले। चलो, उषा में एक ही मात्रा, उसे देखकर विद्या के अभिमानी तीनों युवक बोले। चलो, चा लाला में ओ की मात्रा, चलो हम इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके
इसे पुनर्जीवित कर दें। तो देखिए दोस्तों, हम इस शेर के शा रा में बड़ी ई की मात्रा रा, तो क्या बन गया? शरीर पर। आ पा नी, ना में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया? अपनी विद्या का प्रयोग। पा में देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम प्र पढ़ते हैं। प्र या में ओ की मात्रा गा, प्रयोग करके इसे पा में छोटा ऊ की मात्रा ना, जा में बड़ी ई की मात्रा भी लगा और उड़ंकु रा भी। वा में छोटी ई की मात्रा ता, पु न रो जीवित कर दे। अब आगे देखिए दोस्तों, एक ने अस्थियों को सही क्रम में लाकर अस्थि पंजर तैयार कर दिया। एक ने अस्थियों, आधा शा था में देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है, या में ओ की मात्रा लगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि, सा था, आधा सा है में छोटी की मात्रा अस्थि पंजर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? बिंदी को ना, तो क्या बन गया? अस्थि पंजर तैयार। यहाँ पे ता में ऐ की मात्रा, तो क्या बन गया? तैयार कर दिया। फिर उसके बाद आता दूसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां लगा दी। इसको देखिए क्या पढ़ेंगे? मांस, माँ में आ की मात्रा, बिंदी को क्या पढ़ते हैं? ना, शा। मांस पेशियां लगा दे तथा चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। अब आगे है दोस्तों, तीसरा युवक उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। तीसरा युवक उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। तभी चौथे मित्र ने कहा, ठहरो। चौथा मित्र जो था ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो बोल रहा है, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। तुम अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मार कर खा जाएगा। अब देखिए आगे दोस्तों, विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उसके बाद है, उन्होंने अपने मित्र की बात नहीं मानी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 4 मित्र थे उनमें से 3 जो है काफ़ी मतलब विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, पर उनको अपने विद्यान पर जो है बहुत ज़्यादा अभिमान था। लेकिन चौथा मित्र जो था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था,
लेकिन समझदार जरूर था। अब आगे देखिए दोस्तों। तब चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब तुम इस शेर को जीवित करना। अब आगे देखिए दोस्तों। इतना कहकर वह पास के वृक्ष पर चढ़ गया। यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया चौथा मित्र जो है पेड़ पर चढ़ जाता है। अब देखिए आगे। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए, मतलब डाल दिए। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। जब देखे शेर जीवित हो गया तो शेर अपने सामने खड़े 3 युवकों को देखा जब, तब देखिए उसने झपटकर 3 युवकों को मार डाला। अब देखिए दोस्तों, शेर जिंदा होते ही उसने जो है 3 युवकों को मार डाला। और आगे, और पेट भरकर अपने रास्ते चला गया। अब देखिए आगे। शेर के जाने के बाद चौथा युवक वृक्ष से उतरा। शेर के जाने के बाद चौथा युवक वृक्ष से उतरा। उसने सोचा, शा में बड़ा आ की मात्रा, आधा सा, त्रा में ओ की मात्रा, तो क्या बन गया? शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है। उसने सोचा शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है। अब देखिए, लोक व्यवहार को समझना तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। लाला में ओ की मात्रा का लोक व्यवहार को समझना तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का, देखिए इसको इतना बड़ा शब्द आ गया, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? तो आप इसको तोड़ कर आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, बा में छोटा ऊ की मात्रा, आधा धा में छोटी ए की मात्रा, इतना क्या बन गया? बुद्धि माँ, डबल यहाँ पे देखिए 2 बार ता, बुद्धिमत्ता, आ की मात्रा लगा है तो आएगा बुद्धिमत्ता पूर्वक। पा में बड़ा ऊ की मात्रा, वा में उड़ंकू रा का, पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना। आता में छोटी की मात्रा अति आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। तो दोस्तों, अब यह हमारी कहानी जो है समाप्त होती है। और जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट कर यह ज़रूर बताएं कि
चारों मित्र में से बुद्धिमान कौन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक